रैट रैप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फिलोसफिकल चैप्टर है और इस चैप्टर की समरी को हम पॉइंट्स में लेकर चलेंगे। पॉइंट्स मीन्स वन बाय वन एक एक पॉइंट करके हम चलते हैं। तो समरी की अगर हम बात करें, पहला जो पॉइंट लेकर चलते हैं इस चैप्टर की, तो पहला पॉइंट है सेलर ऑफ स्मॉल रैट ट्रैप। पहला पॉइंट हम लेकर चलते हैं सेलर ऑफ स्मॉल रैट ट्रैप। सेलर ऑफ स्मॉल रैट ट्रैप मीन्स छोटी चूहेदानियों का विक्रेता। और अगर हम ये कहें कि एक जो स्टोरी है एक रैट ट्रैप सेलर की है तो कोई गलत नहीं होगा। इट इज द स्टोरी ऑफ ए स्मॉल रैट ट्रैप सेलर। ये एक छोटे चूहेदानी विक्रेता की कहानी है। और छोटे चूहेदानी विक्रेता भी कैसा, एक ऐसा छोटा चूहेदानी विक्रेता, एक विक्रेता, ये एक ऐसा विक्रेता है जो चूहेदानी बनाने के लिए जिसके पास मटेरियल भी नहीं होता। और मटेरियल नहीं होता तो जब मटेरियल इसके पास होता ही नहीं तो फिर मटेरियल का अरेंजमेंट कहाँ से करता है, ये क्वेश्चन उठ जाता है। तो ये चूहेदानी बनाने के लिए जो मटेरियल अरेंज करता है, ये जो शॉप्स होती है, दुकानें जो होती हैं, या तो वहाँ से मैनेज करते हैं, या बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, जो आयरन के मॉल होते हैं, वहाँ से उनको मैनेज करता है, वहाँ से आयरन मैनेज करता है, फिर उस आयरन से ये चूहेदानी बनाता है और उसको बेचता है। लेकिन ये चूहेदानी का जो इसका व्यवसाय है ये क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं है। हालांकि ये हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। हालांकि इसको जो बिजनेस था वो लाभदायक नहीं था, उसमें से उसको कोई फायदा भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी उस बिजनेस को कर रहा था। क्या कारण, इसके पीछे इसकी एक फिलॉसफी थी। और जब बिजनेस नहीं चल रहा था तो उसको सरवाइव करने के लिए, गुजारा करने के लिए उसको किसी न किसी चीज़ की तो जरूरत पड़ती थी। तो गुजारा करने के लिए क्या करता था, वो एक छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था, भीख भी मांग लेता था। तो इस वजह से उसकी जो कंडीशन थी वो क्या थी, हिज कंडीशन ऑल्सो वॉज वेरी पिटिएबल। उसकी जो कंडीशन थी वो भी क्या थी, दयनीय थी, बहुत ही गरीब थी। गरीब मतलब दयनीय थी। उसकी जो गाल थे धसे हुए थे, वो जो उसका कोई पर्टिकुलर एक स्थान नहीं था, वो एक खाना बदोश जीवन की भांति जीवन व्यतीत करता था। और रात को शरण लेने के लिए, रात गुजारने के लिए उसे किसी न किसी व्यक्ति की यहाँ शरण लेनी पड़ती भी थी। तो इस तरह से जो रैट ट्रैप सेलर था वो अपना जीवन यापन करता था। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं द होल वर्ल्ड ए रैट ट्रैप। दूसरा जो पॉइंट लेते हैं, इसकी जो फिलोसफी थी सेकंड वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड मीन्स पूरा जो संसार है, द होल वर्ल्ड क्या है, पूरा जो संसार है, पूरी जो दुनिया है। क्या माना इसने पूरी दुनिया को, ए रैट ट्रैप। और ये इसकी एक फिलॉसफी थी, इस चैप्टर में यही इसकी एक फिलॉसफी थी कि उसके अनुसार पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। जैसा चूहेदानी के अंदर चूहा एंटर करता है लालच में आकर, खाने के लालच में आकर चूहे उसके चूहेदानी के अंदर एंट्री कर जाता है, ठीक उसी प्रकार उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आ जाता है। और आइडिया भी कैसा आता है, वो मानते हैं कि पूरी दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है। तो इस पूरी दुनिया के अंदर इसमें धन हो गया, खुशियाँ हो गया, शरण हो गया, भोजन, उष्मा, कपड़े, चारे की भांति है। जो जैसे चूहेदानी के अंदर एक चारा होता है चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक उसी तरह से ये सब चीज़ें भी पूरी दुनिया में व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, एक चारा है। और व्यक्ति इनके प्रलोभन में आकर संसारिक मोहमाया में क्या होता है, एंटर कर जाता है। इस तरह से ये क्या कहता है, क्या मानता है, पूरी दुनिया को एक चूहेदानी मानता है। ये इसका आइडिया है और ये इसकी एक फिलोसफी है, जिस फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये चलता भी है। अब बात करते हैं आगे, एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। थर्ड इसका पॉइंट लेते हैं, एट
द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। क्रॉफ्टर्स एक छोटा किसान जो खेत में हल चलाने का काम करता है, जैसे कि मैंने पहले इसकी जो मेन कैरेक्टर्स थे वहाँ भी आपको बताया था। कॉटेज मीन्स झोपड़ी, उसके मकान। क्या एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, क्रॉफ्टर के मकान में जो उसका प्रवेश था, उसका रहन था, वो यहाँ पर होता क्या है, अपनी चूहेदानी बेचने के लिए वो गली गली घूमता है, लेकिन शाम के समय उसको नाइट स्टे करने के लिए एक उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि नाइट स्टे करे तो कहाँ करे, किसकी शरण में जाए। और नाइट स्टे के साथ साथ उसको खाने की भी समस्या का सामना करना पड़ता है, सर्वाइव की, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो यहाँ क्या होता है, एक दिन वो एक झोपड़ी पर पड़ती है, मतलब छोटे मकान पर पड़ती है, और उसके दिमाग में एक विचार भी आता है कि आज क्यों ना इस मकान मालिक के यहाँ जो भी कोई रहने वाला है, उसके यहाँ पर क्यों ना एक रात बिताने के लिए कोशिश की जाए या सहारा लिया जाए। तो जैसे ही मकान को या झोपड़ी को उसको नॉक करता है, तो नॉक करने के बाद वहाँ का एक व्यक्ति जो उसके अंदर रहता है, वो व्यक्ति इसको दरवाजा खोलता है, और वो व्यक्ति क्या है, क्रॉफ्टर है। अब पैडलर मीन्स जो रेड ट्रैप सेलर है, पैडलर उससे नाइट स्टे करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब क्रॉफ्टर जो कि एक फ्रेंडली नेचर का है, जिसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल क्या है, दोस्ताना व्यवहार है, और वो उसको अपने यहाँ नाइट स्टे करने के लिए परमिशन दे देता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है एक, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हाई वाज क्रॉफ्टर सो फ्रेंडली नेचर, क्रॉफ्टर इतने दोस्ताना व्यवहार का क्यों था, मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्रॉफ्टर जो कि एक अकेला व्यक्ति था, जैसे कि पहले भी समरी में जो मेन कैरेक्टर्स थे वहाँ भी मैंने इसको हाईलाइट किया था। क्रॉफ्टर जो अकेला व्यक्ति था, ना उसके बच्चे थे, ना उसको कोई साथी था, उसको दिन भर की या दिनचर्या की जो बातें थी या दिनचर्या की जो उसके विचारधारा थी, वो शेयर करने के लिए उसको किसी न किसी की कंपनी की जरूरत पड़ती थी। तो क्रॉफ्टर के दिमाग में आया कि बड़ा अच्छा रहेगा कि मैं तो अकेला हूँ, क्यों ना आज इस अनजान व्यक्ति के साथ, स्ट्रेंज पर्सन के साथ आज रात गुजारने का मौका मिल जाए। तो यही कारण था कि क्रॉफ्टर एक फ्रेंडली नेचर का था। तो क्या होता है, पैडलर उसके यहाँ शरण ले लेता है, और क्रॉफ्टर रात के समय उसको खाना शेयर करता है, जो उसका खाना है, जो मील है, वो भी शेयर करता है, बिस्तर भी शेयर करता है। यहाँ तक उसको रात भर उसके साथ रात भर बातें भी करता है, और यहाँ तक एक गेम होता है, खेल है, मजलिस नाम का एक खेल भी है, वो खेल भी उसके साथ खेलता है, और सुबह होते के साथ ही दोनों एक साथ अपने रास्ते चल देते हैं। और यही नहीं, रास्ते में चलने से पहले, मजलिस खेलने के बाद, वो अपनी सारी कहानियाँ उसको बताता है, और यहाँ तक बताता है कि एक रामजस नाम का एक फैक्ट्री, आयरन फैक्ट्री है, मैं वहाँ पर भी काम करता था, लेकिन जब मेरे से वहाँ काम करना समर्थ नहीं था काम करने में, तो रामजस फैक्ट्री से मुझे निकाल दिया जाता है। फिर मैं साथ साथ खेती में भी काम करता था, लेकिन अब वृद्ध हो चुका हूँ, ऑल पर्सन हो चुका हूँ, मैं काम करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हूँ। लेकिन अब मेरे पास क्या है, एक गाय भैंस, एक पशु है, और उसका दूध बेचकर मैं गुजारा करता हूँ। और ये देखो, मैंने 30 क्रोनर मैंने अब तक 30 क्रोनर भी कमा चुका हूँ, और वो 30 क्रोनर अपने बैग से, जो उसका बैग है, उसका जो कॉटेज है, उसमें से बैग उठाते हैं, उसको 30 क्रोनर भी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंडली नेचर का है। अब दिखाते हैं तो रात के टाइम दोनों सोते हैं, सोने के बाद सुबह के टाइम आप अपने रास्ते चल देते हैं। लेकिन क्रॉफ्टर तो वहाँ से चले जाता है। पैडलर जो कि पहले बताया था कि क्या है, वो छोटी मोटी चोरियां भी करता है। क्यों? सर्वाइव करने के लिए। भाई उसका बिजनेस तो प्रॉफिटेबल नहीं है। अब वो 30 क्रोनर उसने देख लिए, तो भैया उसके मन में तो लालच आना ही था, वो 30 क्रोनर को कैसे छोड़ देता। तो फिर वो आधे घंटे के बाद वापस आता है और क्या करता है, विंडो को तोड़ता है, 30 क्रोनर जहाँ भी रखे हुए थे 30 क्रोनर को चुराता है, और फिर वहाँ से क्या होता है, रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है, चला जाता है। और इस कार्य से क्या है, रेड ट्रैप बड़ा ही खुश है, बहुत ही अपना आपको स्मार्ट मानता है, और स्मार्ट मानने के बाद क्या करता है, कोशिश करता है कि वहाँ से बहुत दूरी पर, ऐसी इतनी दूरी पर चला जाए जहाँ क्रॉफ्टर उस तक ना पहुँच सके। तो क्या करता है, यहाँ से वो 4th पॉइंट रहते हैं
कि ट्रैप्ड हो जाता है। ट्रैप क्या आता है? ट्रैप्ड इनटू द ट्रैप मीन्स क्या होता है? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा वो है। ट्रैप मीन्स होता है फंस जाता है। ट्रैप मीन्स होता है फंस जाना। कहां पे फंस जाता है? इनटू द वुड्स। और यहां पर देखना एक पॉइंट की बात है, वुड्स लगा। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी होती है, और अगर वुड में हम एस जोड़ते तो जंगल बन जाता है। वुड्स मीन्स क्या होता है? जंगल, और वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। तो यहां पर क्या होता है? फंस जाता है। कहां पर? जंगल में फंस जाता है। अब क्यों ऐसा? क्यों भाई? 30 करोनर उसने चुरा ली है, और 30 करोनर चुराने के बाद वो जंगल में कैसे फंस जाते हैं जी? क्या स्थिति आ जाए? क्या उसके सामने समस्या आ गई? ऐसा क्या विडंबना हो गई जो कि वो जाकर जंगल में फंस जाता है? फंस कैसे जाता है? होता क्या है कि जब वो चोरी कर लेता है तो अपने आप को क्या मानता है? बड़ा ही स्मार्ट मानता है, बहुत ही अपने आप को इंटेलिजेंट मानता है, और वो अपने ही धुन में खोया हुआ है। उसको पता ही नहीं कि मैं किधर जाना, मुझे जाना है, किधर मैं चल रहा हूँ। सुबह निकलता है और शाम तक वही चूहेदानी बेचने के चक्कर में। लेकिन आज तो क्या है, वो अपने आप को किससे? क्रॉफ्टर से बचाने की पूरी कोशिश करता है। ये कोशिश करता है कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रॉफ्टर उसका पीछा करे और क्रॉफ्टर उसको पकड़ ले। इसलिए उसकी कोशिश रहती है कि वो ऐसी जगह चला जाए जहां तक क्रॉफ्टर उसके पास ना पहुंच सके। इसलिए उसको ध्यान ही नहीं रहता जहां कहाँ रहा हूं। ऐसे चलते चलते वो एक जंगल में, वीरान जंगल में घुस जाता है, और घुसने के बाद वहां क्या करता है उसको पता ही नहीं रहता है, और वो क्या होता है? ट्रैप हो जाता है। ट्रैप मीन्स फंस जाता है, जंगल में फंस जाता है। और अब वो क्या है? ऐसा ही है, मजबूर है, क्योंकि रात का समय हो चुका है। सुबह से शाम तो भाई दिन हुआ, मॉर्निंग हुई, दोपहर हुई, तो शाम तो होनी है। अब शाम का समय हो जाता है, अंधेरा भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका वहां से जंगल से निकलना क्या दुर्लभ हो जाता है। एक रामजस आयरन फैक्ट्री है, वो बहुत ही चर्चित है, पॉपुलर है, और उसका जो वर्कर्स हैं वे रात दिन काम करते हैं। तो वहाँ पर आयरन फैक्ट्री उसी जंगल के आसपास थी। तो वहाँ पर उसको एक उम्मीद दिखाई देती है, किसको? पैडलर को, कि अब मुझे रात को सहारा लेने के लिए, रात गुजारने के लिए मुझे सहारा मिल गया। और इसी वजह से क्या करते हैं, अब जहाँ उसको अंधेरा रोशनी दिखती है वो उसी की तरफ को बढ़ जाता है। और वो क्या है? वो फैक्ट्री क्या है? रामजस आयरन फैक्ट्री। वो क्या है? रामजस आयरन फैक्ट्री है, और रामजस आयरन फैक्ट्री की तरफ वो बढ़ जाता है। अब रामजस आयरन फैक्ट्री, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में, ऐसे मौसम में क्या करते हैं लोग बाग, जो मजदूर है, लेबर टाइप है, जो ऐसा है जिसको रात गुजारनी होती है, तो वहाँ पर रात को भट्टी के पास, जो उसकी भट्टी होती है, उसकी जो हीट होती है भट्टी की, उसके पास जाकर में अपने आप को क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं। रात को गुजारने का उनको एक सहारा मिल जाता है। और वहाँ का जो गार्ड है वो भी, उसको भी पता है, वो भी अच्छी तरह भली भांति वाकिफ है कि रात के समय अधिकांश जो स्ट्रेंज पर्सन है वो यहाँ आते हैं और भट्टी के पास जो ऊष्मा होती है वहाँ पर अपने आप को सेव कर लेते हैं। मतलब अपने आप को वहाँ पर रात गुजारने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं और उसके पास सोकर रात गुजार लेते हैं। तो इस तरह से हमें जो उसका जो गार्ड है, जो गेट कीपर है, वो रात के समय आने वाले स्ट्रेंज पर्सन को ज़्यादा ध्यान से नहीं ध्यान भी नहीं देता, इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो ठीक जैसे ही पैडलर भी फैक्ट्री के अंदर जाता है तो जो गार्ड है वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा का एक किस्सा है, कोई ना कोई वहाँ पर आता है तो कब तक वो ऐसा करे, इसलिए वो भी गार्ड भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अब रामजस आयरन फैक्ट्री जो उस दौरान उस एरिया की एक फेमस फैक्ट्री है और रामजस नामक एक व्यक्ति है, रामजसो नामक, रामजस का आयरन मास्टर जो फैक्ट्री है उसका ऑनर है और वो वहाँ की जो फैक्ट्री का जो आयरन है वो बहुत ही एरिया में बहुत ही पॉपुलर है और उसका प्रयास भी ये रहता है कि मैं अच्छी क्वालिटी का आयरन बनाकर मार्केट में बेचूं ताकि मेरे आयरन की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसीलिए रामजस रात के समय और दिन के समय या अपनी फैक्ट्री में काम करने वालों को क्या करता है, वो विजिट करता है, वहाँ पर क्या सर्वे करता है, बार बार एक या दो बार वहाँ पर आकर देखते हैं कि मेरा जो आयरन है वो ठीक चल रहा है, काम कर अच्छा बनना है नहीं बनना है। तो जब पैडलर रामजस आयरन फैक्ट्री के अंदर एंट्री कर जाता है, मतलब वहाँ पर भट्टी के पास ऊष्मा जो हीट है भट्टी की उसके पास आकर लेट जाता है, उसके कुछ समय पश्चात रामजस जो आयरन फैक्ट्री का
की विजिट करने के लिए वहाँ जाता है। तो उसको जो वर्कर्स हैं उसको बताते हैं कि भाई देखो एक स्ट्रेंज पर्सन है और वो वहाँ पर आया हुआ है, एक इस तरह से मतलब सारी कहानी बताते थे। और अब आयरन मास्टर क्या सोचता है, आयरन मास्टर का एक फ्रेंड था, फ्रेंड का मतलब एक आयरन मास्टर की अब थोड़ी हम बात करें, आयरन मास्टर क्या था, फॉर्मर सोल्जर है। आयरन मास्टर इज ए फॉर्मर सोल्जर, और वो एक बटालियन में जो उसके कॉमरेड्स थे, उसके जो साथी थे, वहाँ पर उस बटालियन को बीच में ही छोड़कर चला आता है। और उसका एक साथी था निल्स ओलॉफ, उसका जो साथी था निल्स ओलॉफ नामक एक साथी था, बिल्कुल ठीक किसकी तरह, पैडलर की भांति, तो बिल्कुल सेम उसी की भांति था, उसी की तरह दिखने वाला था। लेकिन रात का समय था, अब आयरन मास्टर उसको सही तरह से पहचान तो नहीं पाया। उसको लगा कि जो मेरा कॉमरेड था, मेरा जो बटालियन का एक साथी था जिसका नाम था निल्स ओलॉफ, शायद ये मुझे तलाश करता हुआ मेरे पास मेरी फैक्ट्री में चला आया। और इतनी बात सोचकर रामजस अब किसके पास जाता है, पैडलर के पास जाता है और उससे सॉरी मांगता है। सॉरी निल्स, मुझे बड़ा दुख है कि मैं आपको बटालियन में छोड़कर चला, इस तरह की बात कहकर उससे एक्सक्यूज मांगता है और कहता है कि आप मेरी फैक्ट्री में आई हो, मैं आपको आपकी अपनी फैक्ट्री में वेलकम करता हूं और सब बातों को भूल जाइएगा, आइए और हमारा मेहमान बनकर हमारे पास रुकिएगा। इस पर अब पैडलर भैया, पैडलर जो था, पैडलर तो बड़ा दुखी हो जाता है, दुखी का परेशान हो जाता है। क्यों परेशान होता है, क्योंकि जब आयरन मास्टर कहता है कि मैं बटालियन का नाम लेता है तो पैडलर डर जाता है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉफ्टर ने मेरी बात यहाँ तक पहुँचा दी है और ये मालिक मुझे अपने घर लेकर चला जाए और वहाँ से मुझे मुझे जेल के अंदर बंद कर दे या मुझे सज़ा दिला दे, पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि मैंने 30 करोड़ की चोरी की है। तो इस तरह से उसका जो प्रपोजल है वो क्या कर देता है, नकार देता है, रिजेक्ट कर देता है, उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता। इस पर आयरन मास्टर रामजस जो है, आयरन मास्टर जो है वो बड़ा दुखी होता है और वो क्या करता है, दुखी होने के बाद उसकी जो लड़की है वो अपनी लड़की को ये सारी बातें बताता है। और बताने के बाद उसकी जो लड़की है जिसका नाम है एडला को भेजता है किसके लिए, परसुएशन के लिए, परसुएशन बाय एडला किसके लिए भेजता है, 6 पॉइंट हम लेते हैं। परसुएशन, परसुएशन मीन्स क्या होता है, मनाना। परसुएशन मीन्स क्या होता है, मनाना, ठीक है, सहमत करने के लिए भेजता है बाय एडला विलियमसन, वो जो उसकी लड़की है एडला विलियमसन, उसको वहां पर किसके पास, वहां भेजता है कि सारी बातें बता देता है। बताने के बाद अब एडला विलियमसन को भेजता है कि बेटी जाओ आप ही एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है आपके कहने से आ जाए। अब एडला विलियमसन जो एक यंग लड़की है और ब्यूटीफुल भी है, अब एडला विलियमसन उसके पास आती है और उसको अपनी जो मधुर वाणी है उससे क्रिसमस डे पर अपने यहाँ एक मेहमान बनने के लिए इनवाइट करती है, गेस्ट के लिए इनवाइट करती है कि सर हम दुखी हैं, मेरे पिताजी ने मुझे बताया है, हम बड़े जो भी है उसका जो मैनर है, जो उसका तरीका है, और कहती है कि सर हम आपको क्रिसमस डे की इस संध्या पर आप हमारे यहाँ गेस्ट बनकर आइएगा, और अगर आप हमारे यहाँ गेस्ट बनकर आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। इस पर पैडलर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, और क्योंकि ये उसका एक फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, एक ऐसा समय जब किसी एक ऐसी सुंदर लड़की ने अपने यहाँ पर क्रिसमस के अवसर पर प्रपोज किया था, इसलिए पैडलर उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब भैया एक्सेप्ट हो गए, यहाँ हमने 6 पॉइंट्स में हमने इसकी स्टोरी यहाँ तक जो समरी थी वो पढ़ चुके हैं, इसकी समरी को हम 6 पॉइंट तक लेकर चल चुके हैं, ठीक है। अब उसका इनविटेशन उसने एक्सेप्ट कर लिया है आयरन मास्टर का, किसके कहने पर, एडला विलियमसन के कहने पर, और
आयरन मास्टर जो था रामजस, उसके कहने पर उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अब क्यों रिजेक्ट किया ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसका लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमने 6 पॉइंट इसके यहाँ तक कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसका 7th पॉइंट। क्रिसमस क्रिसमस 7th पॉइंट है CHRISTMAS क्रिसमस एव मीन संध्या इवनिंग। ठीक कहाँ पर? एट रामजसो। रामजसो कौन था? वो आज रामजसो द आयरन मास्टर। अब क्या है, क्रिसमस रामजसो के यहाँ पर क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की तैयारी चल रही होती है। और तैयारी भी क्या, वहाँ पर क्रिसमस की जो पूर्व संध्या थी, वह संध्या बड़ी ठीक ठाक गुजर गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग होता क्या है, अब अगली सुबह क्या है, जब पैडलर को फ्रेश होने के लिए कहा जाता है, पैडलर फ्रेश होने के लिए आता है, और उधर रामजस अपने जो कॉमरेड है, किसका, जो मैंने पहले बताया था, ओलिव, नील्स की उसको फिक्र हो रही है कि वो पता नहीं उसके माइंड में किस किस तरह के ख्याल आ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह होती है, मॉर्निंग पर क्या होता है कि वो जो फ्रेश होकर उनके सामने आता है, उधर आयरन मास्टर उसका वेट कर रहा है, किसका, ब्रेकफास्ट पर। अब जो पैडलर है वो शेविंग कर लेता है, अपनी हेयर कट कर लेता है, मतलब एक नए लुक में उनको दिखता है। अब नए लुक में देखने के बाद जो आयरन मास्टर है, कौन आयरन मास्टर, रामजस, उस पर बड़ा क्रोधित होता है। क्यों? वो उसको पहचान जाता है, और पहचानने के बाद उसको बड़ा पश्चाताप होता है। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मेरा कॉमरेड नहीं है, ये मेरा वो साथी नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं फिक्र कर रहा था, जिसके बारे में मैं सोच रहा था। और वो साथी जो रात के अंधेरे में जिसको मैं पहचान नहीं पाया, और वो कहता नील्स ओलॉफ ये नहीं है। रात के समय मुझे इसको पहचानने में बड़े ही प्रॉब्लम ही। अब वो उस पर एंग्री होने के बाद रामजस उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इस पर पैडलर कहता है कि सर, मैंने तो रात को ही आपको मैंने कहते कि मैं आपका वो साथी नहीं हूँ, लेकिन आपने जिद की, और आपकी जिद की वजह से मैं आपका मेहमान बनने के लिए चला आया, नहीं तो मेरा तो कोई इरादा था ही नहीं। इस पर एडला बड़े ही विनम्रता से अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करती है कि पापा आप मानिए, आप रहने दीजिए, जब हमने इनको गेस्ट बना है और इनको इनवाइट किया है तो इनको क्रिसमस का आनंद लेने दीजिए। अर्ली मॉर्निंग कब? अर्ली मॉर्निंग क्रिसमस, अर्ली, चलिए लिख लें, अर्ली मॉर्निंग क्रिसमस सर्विस। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग क्रिसमस सर्विस को हम मान लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग क्रिसमस सर्विस जब होता क्या है, अब बाप बेटी, कौन, एडला और उसके पापा रामजस, क्रिसमस की प्रार्थना के लिए, प्रेयर करने के लिए चर्च चले जाते हैं। उधर पैडलर घर पर सोते को छोड़कर चले जाते हैं। अब जब चर्च में जाते हैं तो वहाँ क्रॉफ्टर के थ्रू वहाँ पता चल जाता है किसको, एडला को, कि एडला को पता चल जाता है कि पैडलर जो हमारे यहाँ गेस्ट है वो एक चोर है। क्रॉफ्टर वहाँ अनाउंसमेंट कराता है, या क्रॉफ्टर वहाँ हर किसी से पूछता है और अपनी जो समस्या है वहाँ सबको बताता है कि मेरे 30 करोनर एक व्यक्ति चोरी करके ले गया, और उसका हुलिया भी बताता है। तो एडला को जब पता चलता है तो एडला तुरंत समझ जाते हैं कि इस हुलिया का व्यक्ति रात हमारे यहाँ पर था, और उसको आज हमने अपने यहाँ
एक गेस्ट के रूप में इनवाइट किया हुआ है। अब एडला की जो परेशानी है वो बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, टेंशन उसकी डे बाय डे मतलब आवर बाय आवर बढ़ने लगती है और सोचने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैडलर जो कि एक चोर है मेरे घर से भी मेरे जो खिलौने हैं, मेरा जो कीमती सामान है उसकी भी चोरी कर कर चला जाए। ठीक है, अब किसी तरह से एडला अपने घर जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करती है और कोशिश भी करती है। तो क्या होता है, अगला टॉपिक लेते हैं ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान किसका? टू एडला। अब एडला की परेशानियां बढ़ रही है, एडला बड़ी चिंतित है। अब कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी घर की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन जब वो घर आती है उसको एक ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है। सम्मान भी क्या मिलता है? इधर एडला सबसे पहले तो परेशान, जो एक यंग लड़की है वो परेशान है किस बात को लेकर कि कहीं पैडलर जो क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा कर लेकर चला है, जो एक चोर है मेरे घर में रुका हुआ है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर से सारा मेरा जो सामान है खेल का या कीमती सामान उसकी चोरी कर ले और यहाँ से चला जाए। लेकिन दूसरी ओर जब वो घर आती है और अपना सारा सामान सेफ पाती है, और क्या पाती है? शी फाउंड, वे पाती है स्मॉल रैट ट्रैप। क्या पाती है? शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप। और वो क्या है? अपना सारा सामान तो सुरक्षित पाती है, लेकिन एक छोटा सा क्या रैट ट्रैप भी, एक चूहेदानी भी पाती है। और चूहेदानी के अंदर क्या रखा है? एक तो उसके अंदर क्या है? 30 क्रोनर्स है। क्या है? 30 क्रोनर्स। एक तो 30 क्रोनर्स में उसको उस छोटे चूहेदानी के अंदर वो पाती है, और साथ में क्या है? उसमें एक नोट्स भी 30 क्रोनर्स से एक लेटर भी है, और एक लेटर भी है। और लेटर के माध्यम से जो पैडलर ने अपनी जो मन की बात थी वो सारी उससे शेयर करता है, और शेयर करने के हे डियर एडला, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर या क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर मुझे आपको देने के लिए इससे बेहतर तोहफा नहीं है। हालांकि मैंने 30 क्रोनर क्रॉफ्टर के यहाँ से चोरी किए हैं, अब यही मेरे पास इनाम आपके लिए एक बेस्ट इनाम है। और ये जो रैट ट्रैप है, ये जिसका मैं प्रोफेशन करता था, मैं जिसको बेचता था, मेरे पास इससे बेहतर आपके लिए उपहार देने के रूप में नहीं है। हैप्पी क्रिसमस। और आपने मुझे जो सम्मान दिया, जो आपने मुझे प्यार दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसे शब्द कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर लेता है। तो इस तरह से ये इस चैप्टर की जो समरी है, इस समरी में हम क्या पाते हैं कि एक प्यार, एक सिंपैथी या सहानुभूति एक ऐसी चीज होती है जो किसी को भी अगर सही तरह से गाइड किया जाए और सही तरह से उसको रास्ता दिखाई दे, तो वो अपना लाइफ स्टाइल या अपने जीने की, पढ़ने की या कुछ भी अच्छा कर गुजरने की चाहत रख लेता है। ठीक उसी तरह से पैडलर ने भी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया। किसकी वजह से? उस एडला की सिंपैथी या उस एडला के उस स्नेह, अफेक्शन या उस एडला के रेस्पेक्ट की वजह से उसने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया है। जिस फिलोसफी को लेकर वो घूमता रहता था, जिस फिलोसफी को लेकर वो बैठा हुआ था, जिस फिलोसफी के सारे वो चल रहा था, उस फिलोसफी को नकार देता है और नकारने के बाद अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी आपकी इस चैप्टर की समरी, जो बहुत ही इंटरेस्टेड थी, बहुत ही